दिल्ली विधानसभा में 32वें अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। 32वें अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर दिल्ली विधानसभा में नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी (NTWS) के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि गर्भवती महिलाओं के लिए थैलेसीमिया जांच अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी। थैलेसीमिया मेजर से प्रभावित बच्चों के जन्म को रोकने के लिए इस विषय पर विधेयक लाने पर भी विचार किया जाएगा। यह निर्णय NTWS के अनुरोध पर लिया गया है। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहीर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की वरिष्ठ विशेषज्ञ श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, विधानसभा सचिव रंजीत सिंह, एम्स दिल्ली के हेमेटोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोरंजन महापात्र, NTWS की उपाध्यक्ष डॉक्टर स्वर्ण अनिल, दिल्ली राज्य दिव्यांगजन आयुक्त TD धरियाल तथा NTWS के महासचिव डॉक्टर JS अरोड़ा सहित चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, छात्र व मरीज उपस्थित थे। समारोह में सराज अहीर ने आश्वासन दिया कि वे प्रत्येक थैलेसीमिया रोगी को आयरन कैलेशन दवाएं उपलब्ध कराने का मुद्दा सर्वोच्च स्तर पर उठाएंगे। डॉक्टर स्वर्ण अनिल ने चिकित्सा समुदाय की सराहना की और नियमित रक्तदान की अपील की। श्रीमती विनीता श्रीवास्तव ने रक्त की उपलब्धता में ई-रक्तकोष पोर्टल की भूमिका बताई। TD धरियाल ने कहा कि थैलेसीमिया मरीज दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत शिक्षा में आरक्षण व संरक्षण के हकदार हैं। डॉक्टर JS अरोड़ा ने बताया कि उपचार पर सालाना 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक खर्च आता है। बिना इलाज के जीवन 1 से 5 वर्ष तक सीमित रहता है। भारत में लगभग 5 करोड़ लोग थैलेसीमिया वाहक हैं और प्रतिवर्ष 12,000 से 15,000 थैलेसीमिया मेजर बच्चों का जन्म होता है। गर्भावस्था के 10-11 सप्ताह में प्रसव पूर्व जांच से रोकथाम संभव है। लोकनायक अस्पताल में ये जांच निःशुल्क उपलब्ध है। दिल्ली विधानसभा के परिसर में 32nd इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे मनाया गया और इसमें बहुत कम लोग जानते हैं कि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है, जो कि अगर हम प्रॉपर उसका डायग्नोसिस नहीं करें, ट्रीटमेंट समय से नहीं करें, तो ये आने वाली जनरेशन्स में फैलता चला जाएगा और बड़ी तेज़ी से फैलता चला जाएगा। अभी तो संख्या 1.5 लाख है पूरे कंट्री में और वो भी पूरे वर्ल्ड का हमें 25% यहाँ पे इंडिया के अंदर ही है। तो इस समय क्या है कि ये जेनेटिक बीमारी है और इसका अगर समय रहते जागरूकता होगी तो इसको रोका जा सकता है, टाइमली ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और जब मैरिजेस करते हैं तो मैरिज के टाइम इस बात का ध्यान रखें कि दोनों कैरियर ना हो थैलेसीमिया की। अगर दोनों ही थैलेसीमिया के कैरियर होंगे तो थैलेसीमिया होगा, जिसका वो खर्चा जो है बहुत महंगा होता है इलाज का, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है रेगुलर। तो लोग इस बात को समझें कि ये न सिर्फ ये परमानेंट लाइफ टाइम प्रॉब्लम है, बल्कि फाइनेंशियली भी इनको बहुत ज़्यादा हिट करेगा। ऐसी स्थिति में अवेयरनेस ही एकमात्र तरीका है कि जब भी आप शादी करते हैं तो उस समय ज़रूर ध्यान रखें कि स्पाउजेस के बीच में थैलेसीमिया ना हो, तो इससे बच्चे सुरक्षित रहें। और ट्रीटमेंट के लिए भी जैसा यहाँ कॉन्फ्रेंस चल रहा है और इसमें कई पैनलिस्ट अपने विचार व्यक्त करेंगे, इसके बाद जो भी रिकमेंडेशंस होगी तो विधानसभा की तरफ से हम इनको कंसर्न मिनिस्ट्री को, हेल्थ मिनिस्ट्री को भेजेंगे ताकि इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जा सके। धन्यवाद। देखिए आज 32nd, दिस इज द 32nd International Thalassemia Day. So first of all, congratulations to everyone for the same. And whenever we celebrate any day, basically I believe it attracts more attention, and the people who don't even know about it, they start knowing. Now, as far as thalassemia is concerned, of course, I am very passionate about the issue. That's why I am here. But from a social worker's angle, I'll tell you, it is very interesting age. This thalassemia doesn't affect you directly. It comes in your children. So this generation, they don't want to get married. Hardly. And if they want to get married, then they say, okay, we are not open for children. So I believe now they have to work harder, because they have to tell those people who really genuinely believe in the marriage of institution, in the institution of marriage. They have to tell them that this is actually, आप कुंडली देखो कि मत देखो, आप इसको देख लो, and that is more necessary. So I believe the time is harder, because now it doesn't affect everyone directly. और हमें लगता है कहीं ना कहीं जो बच्चों को अगर बच्चे नहीं चाहिए, तो वो जो बच्चे ऑर्फनेज में हैं उनका भला कर रहे हैं, पर जिन बच्चों को चाहिए आगे, लाइक यू नो प्रोजेनी, उनके लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो होते ही रहने चाहिए। थैंक यू। आई एम विनीता श्रीवास्तव।
and currently working at NHA. मैं 32 थैलेसीमिया अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर केवल यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारा काम भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किया गया है, बट अभी भी जिस तरह की सुविधाएं बच्चों को मिलनी शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी उसमें काफ़ी इजाहत करनी है। और आयुष्मान भारत के जरिए जो सुविधाएं बच्चों को मिल रही हैं, थैलेसीमिया पैकेजेस बने हुए हैं, उनकी सुविधाओं का वो लाभ उठाएं, आभा आईडी बनाएं और साथ ही साथ अपने आयुष्मान कार्ड बना के उस सुविधाओं का लाभ उठाएं, जिसमें चिलेशंस, डायग्नोस्टिक प्लस ब्लड ट्रांसफ्यूजन सभी फ्री है। और इस वजह से उनकी यात्रा जो है, जो जीवन यात्रा है, वो सफल भी रहेगी और वो नॉर्मल लाइफ भी जी पाएंगे। थैंक यू सो मच। जीवन वैसे तो बहुत संघर्षमय है, हर व्यक्ति का होता है, लेकिन जब किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो और 5-6 महीने की एज के बाद उस पता लगे कि वो थैलेसीमिक है और उसको हर महीने ब्लड चढ़ेगा, तो उनका संघर्ष बहुत बड़ा हो जाता है, उनके जीवन में जैसे बहुत अंधेरा हो जाता है। तो उस अंधेरे में हल्की सी रोशनी की किरण बनके हम सेवा करने के लिए इनकी सेवा करते हैं। हम लोग की किसी तरह हम इनकी सहायता कर सकें, हम उनका दर्द तो कम तो नहीं कर सकते, लेकिन बांटने का हम कोशिश करते हैं कि ताकि उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम से कम हो। उसके लिए हम उनको ब्लड भी अरेंज करते हैं, कहीं पैसे का अरेंजमेंट है, पैसे भी अरेंजमेंट करते हैं, और भी उनको जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है, दवाइयाँ हैं, कुछ और है, कुछ पर्सनल लाइफ तक भी हम उनके लिए करते हैं। और मैं चाहता हूँ समाज से कि हर व्यक्ति आगे आए और जीवन में खाली थैलेसीमिक नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी समाज में हमारी विकृतियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, जहाँ आवश्यकता है एक दूसरे की सहायता करने की। अगर भगवान ने हमें सक्षम बनाया कि हम किसी की सहायता करें, तो हमें आगे बढ़ के ज़रूर कुछ करना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा समय आए, इतनी हम लोग मेहनत कर लें कि थैलेसीमिक बच्चा हिंदुस्तान में पैदा होना ही बंद हो जाए। धन्यवाद। कि हमारे देश में जो कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर थैलेसीमिया डे मनाया जाता है, और उतने ही उत्साह के साथ दिल्ली में यहाँ की जो संस्था है डॉक्टर जे.एस. अरोरा जी के नेतृत्व में काम करती है। इन्होंने हर वर्ष के प्रमाण इस साल भी बनाया है असेंबली के कॉन्फ्रेंस हॉल में। मैं शुभकामना देने के लिए आया हूँ, लेकिन ये काम बहुत बड़ा है। इसके लिए हम ये कहेंगे कि जो सातत्य जो रखते हैं, सतत जिस पे काम करना पड़ता है, ऐसा ही एक थैलेसीमिया शरीर की एक बीमारी है, उसमें बहुत बड़ा काम संस्था कर रही है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आई है, तब से और भी इस मेडिकल लाइन में सरकार ने बहुत ज़्यादा गंभीरता से काम किया है। और बरसों की जो मांग थी, थैलेसीमिया हो या सिकल सेल हो या हीमोफीलिया हो, इस पर जो खून की बीमारियां, उस पर सरकार ने 2018-19 में अच्छा निर्णय लिया था। वो भी ऐसी संस्था है, थैलेसीमिया सोसाइटी ने मांग की थी कि इन सब बीमारियों के जो पेशेंट है, उन लोगों को डिसेबिलिटी में लिया जाए, वो लिया गया है। और साथ में कई मेडिसिन है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात आती है। कोई राज्यों में अभी तो ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन के लिए कुछ खर्च नहीं आता है, ब्लड भी फ्री में मिलने लगा है। कई राज्यों में दवाइयों की भी ड्यूटी कम होने लगी है। ये जो अवेयरनेस की जो बातें होती है, शायद अभी यहाँ थैलेसीमिया डे के निमित्त से जो लोग आते हैं, विचार रखते हैं, इसका लाभ मिलता है। इसलिए ये जो कार्यक्रम जो होता है, जो थैलेसीमिया सोसाइटी ले रही है बरसों से, इसको बहुत अच्छा कार्यक्रम है, अनुकरणीय काम है, इतने मैं कहूँगा। और इसके माध्यम से लोगों में बहुत जागृति आती है और लोगों को काम करने का प्रोत्साहन मिलता है। मैं इस संस्था के सभी भाइयों को शुभकामना देने के लिए आया हूँ, इतना ही। और सभी जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने काम जारी रखना चाहिए। निश्चित ही सरकार और भी आपको मदद करेगी। रंजन महापात्र, करेंटली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एम्स दिल्ली। आज मैं यहाँ पर आया था बिकॉज 32nd इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे टुडे। इसी वक्त इसी मौके पर हम यहाँ पर आए थे। आज ऑल थैलेसीमिक, जितना हमारा थैलेसीमिक इंडिया में है, उसको कैसे हम अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दे सकें एंड किसी तरह का अवेयरनेस जनरेट कर पाए, सो दैट कि हम थैलेसीमिया को फ्यूचर में कोशिश करें कि इंडिया में कम हो जाए एंड जल्दी जल्दी निकल जाए। ऑल्दो इट इज ए इनहेरिटेड कंडीशंस,
जेनेटिक कंडीशन है तो उसको डिफ़िकल्ट है पूरा क्योर करना, बट हमारा टारगेट रहेगा कि हम उसको कैसे प्रिवेंशन करें, अर्ली डिटेक्शन करें। ऑल्दो ए लॉट ऑफ डेवलपमेंट हैज अकर्ड स्पेशली ट्रांसप्लांट एंड जेनेटिक थेरेपी, बट हमारा एम रहेगा कि हम कैसे इसको प्रिवेंट करें, प्री डायग्नोसिस करें एंड उसके लिए ज़्यादा काउंसलिंग करें सो दैट कि सबको इस पर पता चले एंड उसके लिए हम काम करें। थैंक यू, नमस्कार। डॉक्टर जगदीश चंद्र है, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ। मैंने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में करीब 35 साल काम किया। आजकल मैं थैलेसीमिया नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी में मेडिकल एडवाइज़र हूँ। आज का फंक्शन जो हम इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे के रूप में मनाते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि इसके बारे में डॉक्टर्स और पेशेंट्स, समाज सबको इसके बारे में जागरूक किया जाए। डॉक्टर्स में भी अभी बहुत अच्छी तरह से इसके इलाज के बारे में जानकारी नहीं है, वो एक जानकारी बढ़ाई जाती है। पेशेंट्स को उनको कितना ज़रूरी है, क्या दवाई, किस तरह ब्लड लगवाना कितनी ज़रूरी है, ये समझाया जाता है और किस तरह से बीमारी को रोका जाए प्रिवेंशन के लिए, इन सब के ऊपर चर्चा की जाती है। सब पूरे समाज में भी इसको फैलाने के लिए काम किया जाता है। डॉक्टर जगदीश चंद्र है, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ। मैंने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में करीब 35 साल काम किया। आजकल मैं नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी में मेडिकल एडवाइज़र हूँ। आज का फंक्शन जो हम इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे के रूप में मनाते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि इसके बारे में डॉक्टर्स और पेशेंट्स, समाज सबको इसके बारे में जागरूक किया जाए। डॉक्टर्स में भी अभी बहुत अच्छी तरह से इसके इलाज के बारे में जानकारी नहीं है, वो एक जानकारी बढ़ाई जाती है। पेशेंट्स को उनको कितना ज़रूरी है, क्या दवाई, किस तरह ब्लड लगवाना कितनी ज़रूरी है, ये समझाया जाता है और किस तरह से बीमारी को रोका जाए प्रिवेंशन के लिए, इन सब के ऊपर चर्चा की जाती है। सब पूरे समाज में भी इसको फैलाने के लिए काम किया जाता है। मेरा नाम डॉक्टर जी.एस. अरोड़ा है, जनरल सेक्रेटरी नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन थैलेसेमिक्स। आज यहाँ पर हम दिल्ली विधानसभा के अंदर 32वां अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो हमारे ऑनरेबल स्पीकर अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज के हमारे जो दूसरे जो स्पेशल गेस्ट थे वो थे हंसराज अहीर जी, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मैडम विनीता श्रीवास्तव। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो कि माँ बाप से बच्चों में आती है। हमारे अंदर जीन्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कैसे हैं हाइट, वेट, कलर, कम्प्लेक्शन। तो जो जीन की जोड़ी अगर ब्लड बनाती है, अगर वो ठीक होती है तो कोई दिक्कत नहीं आती। एक जोड़ी में से एक ख़राब हो, एक ठीक हो, तो भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं आती। तो उसको हम थैलेसीमिया माइनर, ट्रेट या कैरियर कहते हैं। उनमें कोई सिम्टम नहीं दिखते, ना ही कोई इलाज की आवश्यकता होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हस्बैंड वाइफ दोनों थैलेसीमिया कैरियर हो, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसका एक हिस्सा मदर से, एक फादर से आता है। अगर दोनों का ठीक जीन मिल जाए तो बच्चा बिल्कुल ठीक होता है। एक का ठीक, एक का ख़राब हो जाए तो बच्चा कैरियर होता है। अगर दोनों ख़राब हो तो बच्चा थैलेसीमिया मेजर होता है, जिसको 3, 4, 6 महीने में, 8, 9 या महीने या साल, 1.5 साल के अंदर खून की कमी नज़र आनी शुरू हो जाती है। और वो खून की कमी ऐसी होती है जिसमें कोई दवाई, टॉनिक, इंजेक्शन, जंतर मंतर तंत्र कुछ काम नहीं करता, और उसके लिए उसका ब्लड चढ़ाना पड़ता है। आरंभ में जो है ब्लड जो है महीने में 1 बार चढ़ता है। यह हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि 1 से 5 साल तक 1 यूनिट ब्लड चढ़ता है हर महीने में। 5 से 10 साल तक 2 यूनिट, 10 से 15 3, और बच्चा बड़ा होता है तो उसको 2 यूनिट हर 2 हफ्ते में ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो ब्लड चढ़ाने की जो पहली समस्या होती है, ब्लड की हमेशा कमी रहती है। फिर हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिलता। फिर ब्लड से हेपेटाइटिस बी, सी, HIV इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। ब्लड के अंदर कुछ वाइट सेल जाने से रिएक्शन हो जाते हैं। ब्लड बार बार चढ़ाने से उसमें आयरन बढ़ जाता है। वो आयरन जहाँ जमा होता है फिर उस अंग को नुकसान करता है। जैसे थायराइड में हो गया तो थायराइड बीमारी, अगर पैंक्रियास हो गया तो डायबिटीज़ हो गई। ऐसे लिवर में हो गया या हार्ट में हो गया तो लिवर फेल या हार्ट फेल होने से डेथ हो सकती है। अब मुख्य चीज़ इसमें देखने की ये है, हमें 2 काम है। एक तो बीमारी आई कहाँ से, मैंने बताया माता पिता से बच्चों में आती है। इसलिए हर लड़का लड़की को शादी से पहले या शादी से तुरंत बाद उसको थैलेसीमिया कैरियर की जांच करानी चाहिए। अगर वो दोनों थैलेसीमिया कैरियर नहीं है, कोई समस्या नहीं है। एक है, एक नहीं है, तब भी बच्चे में रोग नहीं जाएगा। अगर दोनों कैरियर हैं तो 10-12 हफ्ते में बता सकते हैं कि वो बच्चा थैलेसीमिया मेजर होने वाला है या नहीं है। अगर मेजर है
तो अबॉर्शन कर सकते हैं, अगर कैरियर नॉर्मल है तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये तो बात होगी प्रिवेंशन की, क्योंकि क्या है कि भारतवर्ष के अंदर करीब 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो थैलेसीमिया कैरियर हैं। तो ये कोई कम लोग नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और हर साल 10-12 हज़ार बच्चे या कई इससे भी ज़्यादा थैलेसीमिया मेजर रोग से पैदा होते हैं, तो हमें इनको रोकथाम करना है। दूसरा, जो बच्चे ऑलरेडी अफेक्टेड हैं उनके लिए ब्लड की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए जो है, जो व्यक्ति 18 से 60-65 साल का है और उसका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ज़्यादा है, तो वो हर 3 महीने में ब्लड डोनेट कर सकता है। और ब्लड डोनेट करने से कोई कमी नहीं आती। जो हम ब्लड डोनेट करते हैं उसका वॉल्यूम 24 से 48 घंटे में पूरा हो जाता है, और जो उसका एचपी कम होता है वो करीब 2 हफ्ते के अंदर बिना एक्स्ट्रा खान पान रेस्ट के वो पूरा हो जाता है। इसलिए पब्लिक को ब्लड डोनेशन में आगे आना चाहिए। तो 2 ही चीज़ों के लिए मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एक, हर लड़का लड़की अपनी थैलेसीमिया की जाँच कराए, और शादी हो चुकी है तो उसके तुरंत बाद कराएँ। और इस तरह से, और हर बार जो है ब्लड डोनेट करें कम से कम साल में 2-3 बार, जिनका कि एचबी 12.5 ग्राम से ऊपर है और वज़न 50 किलो से अधिक है। धन्यवाद।